सही। अच्छा ये बताएं, ये आजकल ये जो बात चल रही है कि मियाँ साहब जो हैं वो कोई डिप्रेशन का शिकार हैं या वो खौफज़दा हो गए हैं कि कहीं बाहर जाऊंगा, कहीं कोई ऐसा फ़िक्रा न कह दे, कोई तुर्श बात ना कर दे, ये वाकई कोई ऐसी इतलात है मियाँ साहब जो हैं वो तो या उनका डिप्रेशन में जाना बनता है? नहीं, ये डिप्रेशन का खुद इख्तियारी थोड़ी होता है। डिप्रेशन तो डिप्रेशन है। जब आप इतना अरसा हुकूमत में रहे हों और पॉपुलर भी रहे हों, या आपका इम्कान हो, और ठीक है वो इश्तहार छपवा दिया अपना पाकिस्तान इलेक्शन से एक दिन पहले, और भाई ने चीट कर दिया। भाई जो हैं ये आज वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं बने, इन्होंने आज से कोई 20 साल पहले एक पीर से तावीज़ लिया था वज़ीर आज़म बनने का। अच्छा। और मैंने ये लिखा था और मुझे उन्होंने एक ख़त लिखा कि वज़ीर आज़म बनने का उम्मीदवार होना कोई गुनाह है, ये जब वो उसमें थे किले में। तो गुजारिश ये है कि डिप्रेशन तो फिर होगा ही। और ज़िंदगी में देखिए, एक आदमी है वो सुकून कल्ब तलाश करता है अल्लाह के ज़िक्र में, नमाज में, खिदमत खल्क में, किसी चीज़ में। आज जब सवाए पैसा कमाने के और दिन में 5 बार खाना खाने के और कोई खिदमत खल्क का काम, कभी सुना है आपने कि शरीफ ख़ानदान ने तहरीक आज़ादी में 54 का कंट्रीब्यूशन किया हो? कभी आपने सुना है किसी सैलाब में, किसी ज़लज़ले में कभी कोई अपना अतिया दिया हो? तो जब ज़िंदगी का मकसद ही है, इससे भी ज़्यादा संगीन बातें। सही। एक वाक़या ये है कि नवाज शरीफ साहब नमाज़ पढ़ रहे थे और उन्हें एक शादी पे जाना था। तो उनके एडीसी से दूसरे अफसर ने पूछा कि कालीन जो ख़रीदना है, कालीन हमेशा दिया करते थे, वो सरकारी ख़जाने से ख़रीदना है या मियाँ साहब के पैसों से? तो एडीसी ने कहा ज़ाती पैसों से। तो सलाम फिरते उन्होंने कहा कि किसने कहा ज़ाती पैसों से? अच्छा। तो ऐसा आदमी डिप्रेशन का मरीज़ नहीं होगा तो और क्या होगा? अच्छा ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस मंजूर अली शाह का स्टेटमेंट तो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डिसीजन इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे? और अगर नहीं करवा पाते बेहतर जानता है। देखिए, बात यह है कि जो शुगर का मरीज़ होता है वो अंगूठे के ज़ख्म से मर सकता है, और शुगर का मरीज़ अगर परहेज़ करता हो, कितने लोगों को हम जानते हैं, और वाक करता हो। हाँ जी, हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनको आज से 20 साल पहले शुगर हो गई थी, बड़ी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आदमी क्या तर्ज़ अमल इख्तियार करता है। तो सियासत इतनी पेचीदा चीज़ है कि वो वज़ीर आज़म थे, विल्सन गालिबन उनका नाम था, उन्होंने कहा था बरतानिया के कि सियासत में एक हफ्ता भी बहुत होता है, अनसीन फैक्टर्स आ जाते हैं ना, खुदा जाने क्या कल इमरान खान को गलती कर बैठे या कोई बहुत अच्छा फैसला कर ले, कोई चीज़ उसे सुलझा दे, तो कुछ भी हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई। फैसल वावडा का तबसरा ये है कि दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं, पीटीआई और फैज़ हमीद। अगर फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है तो फिर पीटीआई तबाह दे। देखिए, उसकी बातें दुरुस्त साबित हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं उसकी हर बात दुरुस्त है। वो एक तोता है, उसे जो पढ़ा दिया जाता है वो कहता है। अब ये उसका मौक़िफ़ थोड़ी है, खुदा जाने किसका मौक़िफ़। सरमायाकारी के बग़ैर, पैसे के बग़ैर, मईशत का पहिया चले बग़ैर हुकूमत तो नहीं चल सकती। तो सरमायाकारी, एक घर नहीं चल सकता अगर आमदन कम हो और अखराजात ज़्यादा हो, तो कितना अच्छा चलेगा? घर नहीं चल सकता तो ये हुकूमत चल पाएगी? सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही? भाई, सरमाया जो है वो दुनिया की सबसे हसास चीज़ है। अगर आप मुझे कहें कि 2000 रुपये खर्च कर दो फलां चीज़ पे, तो शायद मैं कर दूँ। अगर आप मुझे कहें कि ये अपना मकान बेच के आप 5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर दें, मैं गारंटी करता हूँ, बावजूद इसके कि मैं मतलब आपकी राय को मुतबर समझता हूँ, आप कहेंगे ये प्लाट ले ले वहाँ पे जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, ये 5 करोड़ का 10 करोड़ का हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। और अगर लूँगा तो पहले जाऊँगा वहाँ 10 बार तहकीक करूँगा। सरमाया जो है वो दुनिया की बहुत हसास चीज़ है। जब इतनी बेयकीनी हो, प्रॉपर्टी तक की कीमतें गिर गई हैं, इतने टैक्सेस लगा दिए हैं। शेर शाह सूरी की
लीडरशिप जो इमर्ज हुई मुग़लों के ख़िलाफ़, कोई शख्स कभी कामयाब नहीं हो सका, और ये उनका दौर उरूज था। उसकी वजह ये थी कि सहसराम में जो एक बहुत बड़ा इलाका था, जो शायद अब एक पूरा ज़िला होगा, उसमें उसने मुकम्मल अमन व अमान कायम कर दिया। ज़राअत पेशा लोगों को इंसेंटिव दिया, 50% की बजाय उसने कहा 60-70% तो मैं दे सकता हूँ। उसने वो एनवायरनमेंट पैदा की जिसमें लोग दुनिया भर से सरमाया लेकर सारे इंडिया से वहाँ पहुँचने लगे। तो जहाँ तहफ़्फ़ुज़ होता है सरमाया वहाँ होता है। जब यहाँ मकामी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती? और इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आएगी, अगर सरमाया मुल्क से बाहर जाता रहेगा या तिजोरियों में पड़ा रहेगा या स्टॉक एक्सचेंज में लगता रहेगा, तो जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगी? जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। और इनका ये ख्याल है कि ये मैनेज कर लेंगे। मैनेज करने की तो एक हद होती है। मतलब हम बेरोज़गार हो जाते हैं, अल्लाह न करे मैं या आप बेरोज़गार हो जाएं, तो मैनेज तो कर ही सकते हैं ना। कर्ज़ ले लेंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बट टाइम विल कम कि आपको घर के बर्तन बेचने पड़ेंगे। तो ये घर के बर्तन बेच रहे हैं, एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं, और चीज़ें अभी और सब बहुत कुछ बेचेंगे, तो कब तक बेच सकते हैं? सही। फाइनली ये मुझे बताएं, आपका खान साहब के साथ खासा वक्त भी गुजरा है, अभी तक तो बहुत सारे लोग हैरान हुए हैं जो ये कहते थे कि 3 दिन नहीं निकालेगा, 3 रातें नहीं निकालेगा, नशे का आदी है, वो जिन्होंने रिपोर्ट्स उठा के भी इस किस्म के दावे किए थे वो तो सारे गलत साबित हो गए। 1 साल से ज़ायद हो चुका, 5 अगस्त को 1 साल मुकम्मल हो गया था। इमरान खान इज़ स्टिल पुटिंग अप अ वेरी गुड फाइट। ये तो उनके दुश्मन भी कहते हैं, सियासी दुश्मन भी कहते हैं, और बाकी अपनी पार्टी के तो उनके लोग कहते ही हैं। लेकिन नोइंग इमरान खान और उनकी पर्सनालिटी या हिम एज अ फाइटर, एज अ क्रिकेटर, फास्ट बॉलर, अब एक के बाद एक चीज़ नेगेटिव। 8 फरवरी का इलेक्शन, अवाम ने वोट डाल लिया, ट्रांसलेट नहीं हुआ, फॉर्म 45 पास है, सुनवाई नहीं हो रही, ट्रिब्यूनल चेंज, ट्रिब्यूनल की तब्दीली, सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला, हाई कोर्ट से, चीज़ें ज़ाहिर है कि नामुवाफिक हालात हैं। एक बंदे का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, एक मौका आता है कि जिसके ऊपर वो शायद टूट जाता है। तो फ़िलहाल उनके बयानात से और सूरत हाल से क्या लगता है कि ये इसी तरीके से चलते रहेंगे या कोई दरमियानी रास्ता? देखिए, तारीख़ के अजीम तरीन फ़ातहीन में से एक आदमी आप जानते हैं, उसका नाम है अमीर तैमूर। ठीक है। तो अमीर तैमूर कोई पैदाइशी सरदार नहीं था, छोटा सा कबीला था, और वो मतलब इतना छोटा कि जैसे न्याजी कबीला है। ये इमरान खान के न्याजी कबीले को शेरमान खेल उसे कहते हैं। 200-400 आदमी होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे। ठीक है। तो वो अपना इसमें सेंट्रल एशिया में किसी जगह, नाम मुझे याद नहीं, वहाँ उसे कबायली सरदार ने कैद कर लिया और उसकी जान खतरे में थी। और उसके साथ था हुसैन, उसका ब्रदर इन लॉ, उसके साला। तो तैमूर ने एक दिन उससे कहा कि हुसैन, मैं जब अपनी सल्तनत बना चुकूँगा तो मैं तुम्हें इस इलाके का गवर्नर बनाऊँगा। उसने कहा, भाई जान खतरे में है, अगर बच जाए तो गनीमत होगी। न तुम्हारे पास कोई फ़ौज है, न तुम्हारे पास कोई लोग हैं, न सरमाया है, तुम कैसे बादशाह बन जाओगे? सही। तो उसने कहा, हुसैन, तुम्हारा क्या ख्याल है कि कुदरत ने ऐसी बेपनाह सलाहियतों के साथ मुझे इसलिए पैदा किया है कि मैं गुमनामी की मौत मर जाऊँ? इमरान खान के पास 2 रास्ते हैं, 2 इम्कानात हो सकते हैं। एक ये, उसे फांसी दे दी जाए, वो तो बड़ा मुश्किल काम। और दूसरा ये है कि वो सरवाइव कर जाए। देखिए, ये जो फांसी वाली बात है, ये मैंने ऐसे नहीं कहा। अल्लामा नासिर अब्बास से उन्होंने क्या कहा था, अब कल में कि सब चीज़ें मैंने ज़िंदगी में हासिल कर लें, अब शहादत की मौत चाहिए। जो आदमी मरने के लिए तैयार हो जाए उसका कोई इलाज नहीं। एक जनरल था, जनाब खालिद बिन वलीद ने 400 जनरल ट्रेंड किए थे। ऐसे नहीं हो जाते इतने बड़े मौजज़ात तारीख़ में। उसका नाम था ज़बारुल अज़हर, क्या नाम था भूल रहा हूँ। तो वो जब मैदान जंग में जाता था तो सब लोग तो ज़रा पहनते थे, और खुद जनाब रसालत माब भी और खालिद बिन वलीद वो सर पे क्या पहनते थे,
और क्या कुछ पहन, जैसे क्रिकेटर है जो सारा अपना ढांप के वो होता है, तो वो जंग में तो जान का खतरा होता है, तो वो कमीज भी उतार देता था। अच्छा। वो अपनी ज़रा पहना तो दूर की बात है, तहमत बांधा रखता था और कमीज उतार देता था। तो उसका इतना खौफ था कि जब वो नमूदार होता था तो भगदड़ मच जाती थी। वो एक आदमी मरने के लिए जा रहा है, उसका आप क्या करेंगे? सही। जो आदमी इस तरह डट के खड़ा रह सकता है, लोग चूंकि उसे जानते नहीं हैं। जब हम मियाँ वाली में उसके साथ जाते थे, जो मैं बहुत बार गया, गिनती तो नहीं की, तो कितनी दफ़ा ऐसा हुआ, एक आदमी जो गोश्त खोर है 1 किलो गोश्त एक वक्त में खाते, तो खान साहब अब कुछ मैंने पूछा तो कहता कुछ कम हो गया। अच्छा। तो मिनिमम 1 किलो। अच्छा, तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी वीरान इलाके में, किसी ऐसे खस्ता हाल होटल में जिसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की होती थीं और बारिशों से वो तबाह हो चुकी होती थी, तो वो दाल से रोटी खा लेता था और पानी नहीं पीता था। तो मैं सोच रही यार पानी नहीं है पीता, पर नलके का पानी है, मजबूरी हो तो हम तो पी लेते हैं। तो उस पता चला कि वो किसी जगह उसे आलूदा पानी पीना पड़ा, जो वो समझा सकंजबीन है, 1 घूंट भर लिया, फिर बाकी मैंने पिया। तो जिस आदमी में इतना जब्त हो, जिस आदमी की टांग 1.5 साल टूटी रही, और जिस आदमी ने इस हाल में वर्ल्ड कप खेला कि उसके दाएं कंधे की हड्डी टूटी हुई, अगरचे वो एयर फ्रैक्चर था, और डॉक्टर से सिर्फ उसने इतना कहा कि इसमें इंजेक्शन लगा के दर्द रोका जा सकता है, और उसके बाद 6 महीने इलाज कराता रहा। 20 में से 19 डॉक्टरों ने कहा शौकत खानम हॉस्पिटल बन सकता है, चल नहीं सकता। एक ने कहा बन सकता है, चल नहीं सकता। उन्होंने कहा बन ही नहीं सकता। 19 ने तो ये कहा। हर एक ने कहा, सवाए मियाँ बशीर के, एक सूफी थे, दरवेश थे, गुमनाम आदमी थे बस। तो बात ये है कि इतने डिटरमिनेंट आदमी जो है वो इसलिए नहीं पैदा करता अल्लाह ताला कि वो अपना ज़ाया हो जाए। वो ठीक है, सियासत की बारीकियों को इतना नहीं समझता, अब तो काफ़ी समझने लगा है, और अब बशीर भी ऐसे आदमी को मिल ही जाते हैं, ज़ाहिर है, जो इतना पॉपुलर हो। सही। तो मेरा ये ख्याल है कि वो कुछ भी उसका अंजाम हो, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उसने नून लीग को, पीपल्स पार्टी को तबाह कर दिया है। कभी कोई इस्टेब्लिशमेंट के सामने इस तरह खड़ा नहीं हुआ जैसे वो खड़ा हुआ है, और कोई ना कोई नतीजा तो नतीजा निकलेगा। और उसके लिए पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अब करवटें बदलना शुरू हो चुका है, और उन महीनों का आगाज़ हो गया जिसमें आपको बड़ी फास्ट पेस डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी। हारून रशीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हारून साहब से गाहे बगाहे जो है वो गुफ्तगू होती रहती है, और अपना फीडबैक जो है वो ख़ास तौर पर इस वीडियो के हवाले से ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।